बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज दिन है इतवार का, तारीख है 6 फरवरी। इस वीडियो में मैं बात करूंगा दिल्ली से बुलंद होने वाली उन चीखों के हवाले से जो कि इंडिया की चीन के हाथों तारीखी बेइज्जती के बाद बुलंद हो रही हैं, और उन चीखों की बुलंदी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ज़ख्म कितना गहरा है। वैसे तो आप में से किसी को कभी अस्पताल जाने का इत्तफाक ना हो, ख़ासतौर पर इमरजेंसी में, किसी हंगामी सूरत हाल में, लेकिन आई एम श्योर कि जितने भी एडल्ट्स हैं वो जो ये वीडियो देख रहे हैं उनका कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में इत्तफाक हुआ होगा कभी किसी अस्पताल की इमरजेंसी में जाने का, जहाँ पर ज़ख्मियों को लाया जा रहा होता है। कोई एक्सीडेंट, मार कुटाई के बाद जो लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, आप कमरों में नहीं जा सकते, लेकिन जब उनकी मरहम पट्टी हो रही होती है, टांके लगाए जा रहे होते हैं और ज़ख्म साफ़ किए जा रहे होते हैं, तो फिर मरीज़ कराह रहे होते हैं, उन चीखें मार रहे होते हैं, और उनकी चीखों की बुलंदी से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इनका ज़ख्म कितना गहरा है। इंडिया का ज़ख्म भी बहुत गहरा है, और जो उनकी चीखें बुलंद हो रही हैं उसके हवाले से बात करेंगे। और जो तारीख़ी सबक पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने दिया है इंडिया के वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर के लिए, उसके हवाले से टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो में बात करूंगा। और जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने लगा, दो मज़ीद डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक बहुत ही अहम है। वियॉन के लिए जो पाकिस्तान से रिपोर्ट करते हैं अनस एहसन मलिक, उन्होंने खबर दी है कि फरवरी के महीने में, यानी इसी महीने, और ये उनकी ब्रेकिंग स्टोरी, आई मस्ट गिव हिम क्रेडिट, कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान दो तरफ़ा दौरे पर रूस जा रहे हैं, और कम से कम 22-23 साल के बाद ये पहला मौका है कि किसी वज़ीर आज़म का, पाकिस्तान के किसी भी वज़ीर आज़म का दो तरफ़ा दौरा हो रहा है रूस का। और साथ ही गुज़श्ता वीडियो में आपको मालूम है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान मुलाकात के हवाले से मैंने तफसीली गुफ्तगू की थी, वो जो प्रेस रिलीज़ जारी हुई उसके हवाले से। और बहुत सारे लोग जो ये तनकीद कर रहे थे कि इस दौरे का कोई ख़ास हासिल हुसूल नहीं है, उनके लिए ये अर्ज़ है कि अब तकरीबन 33 नुकात का, 33 पॉइंट्स का एक जॉइंट कम्युनिके, एक जॉइंट स्टेटमेंट, मुश्तरका एलामिया पाकिस्तान और चीन के दरमियान जारी कर दिया गया है। और उसमें क्या कुछ मौजूद है आप जाकर पढ़ सकते हैं। मेन पॉइंट्स के ऊपर मैं पहले बात कर चुका। उसमें एडिशनली जो है वो डिफेंस कोऑपरेशन के हवाले से बहुत ख़ास तज़किरा मौजूद है, मुश्तरका जंगी मशकों के हवाले से, डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से, एक दूसरे की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हवाले से बहुत तफसील से मामलात जो हैं उस 33 नुकाती एलामिया में लिखे गए हैं। आई एम श्योर कि अगर आप जाकर उसको सर्च करेंगे तो आपको उसका इल्म हो जाएगा। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कोशिश यही करूँगा कि कल ही जो है वो रूस का जो दौरा करने जा रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान, उसके हवाले से भी मैं तफसीली गुफ्तगू करूँ अपने इस चैनल पर। अच्छा, अब आ जाते हैं उस स्टोरी की तरफ जो दिल्ली से चीखें बुलंद हो रही हैं, और गुज़श्ता 4-5 रोज़ से उनका थमने का जो है वो चीखें नाम नहीं ले रही। मैं पहले तज़किरा कर चुका हूँ। अच्छा, इसका पूरा एक बैकग्राउंड है। 2020 में आपको याद है कि स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था दिल्ली और बीजिंग के दरमियान। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन और इंडिया की जो फ़ौजें हैं वो आमने सामने मौजूद हैं। तकरीबन 2 साल का वक्त होने वाला है, और उसी दौरान 15 और 16 जून की दरमियानी रात एक वाक़या हुआ था गलवान की वादी में, जिसमें 20 इंडियन सोल्जर्स मारे गए थे। उसमें उनके जो कमांडिंग ऑफिसर हैं कर्नल संतोष बाबू, वो भी मारे गए थे, इंडियन सोल्जर्स मारे गए थे। उसके बाद से इंडिया की जो हुकूमत है, वज़ीर आज़म से लेकर नीचे तक जो इनके टॉप गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ हैं, वो अपने लोगों को बड़े हौसला देते आ रहे हैं कि बड़ी बहादुरी की दास्ताने रकम की उस रात इंडिया के जवानों ने, उनके लिए उन्होंने मेडल्स दिए, उन्होंने बड़ी बात की, और हमने जनाब अपनी ज़मीन का 1 इंच जो है वो भी सीड नहीं किया, सरेंडर नहीं किया। अब वो सरेंडर वाली कहानी आपको पता है, नाम भी सरेंडर मोदी बन गया था। और जो रीसेंट डिबेट स्टार्ट हुई थी राहुल गांधी के बयान के बाद, उसके ऊपर भी बहुत वो चिड़े हुए थे। और इसी दौरान जो है वाक़या ये होता है, आपको याद होगा उसके कुछ इमेजेस जारी हुए थे जब गलवान वाला इंसिडेंट हुआ, और उसके बाद से जो जिस तरह से एक गेम करता हुआ, एक नफसियाती दबाव में रखता हुआ इंडिया को नज़र आ रहा है चीन। कभी वो तस्वीरें जारी कर देते हैं, इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो बड़े, जिनका कोई पुरसान हाल नहीं, कपड़े उनकी यूनिफॉर्म फटी हुई है, उनके मुंह से, नाक से, कानों से जो है वो खून बह रहा है, किसी की आंख सूजी हुई है, किसी के होंठ सूजे हुए हैं, उनको मुर्गा बनाया हुआ है, उस किस्म की तस्वीर जो है। और वो उनकी फिर जिस किस्म की परेड कराई जा रही होती थी, वो तो तस्वीरें जारी करते थे। अच्छा, इंडिया का मसला ये है कि उस सारे वाक़े की इंडिया के पास तो जो है वो कोई फुटेज, कोई तस्वीर मौजूद नहीं है, और चीन हर वक्त ये कर रहा था। उसी दौरान आपको याद होगा कि कीफा बाओ, जो कि रेजिमेंट कमांडर थे चीन के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, गलवान के जब इंसिडेंट हुआ, कीफा बाओ जो हैं
वो ज़ख्मी हुए थे, उनके सर पर चोट भी लगी थी, उसकी तस्वीर भी सामने आई थी। और फिर चीन ने फरवरी के महीने में एक्सेप्ट किया लास्ट ईयर के हमारे जो हैं वो चीन ने कहा कि 4 सोल्जर जो हैं वो इस इंसिडेंट में मारे गए। इंडिया ने इसके ऊपर बड़े क्लेम्स ढूंढने की कोशिश की, कभी किसी रूसी रिपोर्ट को, कभी किसी ऑस्ट्रेलियन रिपोर्ट को हवाला देते। उन्होंने कहा कि नहीं जी, चीन के भी बहुत सारे लोग मारे गए हैं, वो भी ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में आपको याद है, आपको मालूम होगा कि जब भी विंटर ओलंपिक्स हो, नॉर्मल जो समर ओलंपिक्स होती हैं वो हो, तो फिर वो उसकी एक मशल जो है वो जलाई जाती है और टॉर्च जो है वो उस मुल्क में प्रोमिनेंट लोगों के हाथों से मुंतकिल होती हुई उस स्टेडियम तक पहुंचती है जहां पर इफ्तिताही तकरीब हो रही होती है, शम्मा को रोशन किया जाता है, खेलों का आगाज़ हो जाता है। दुनिया में किसी भी मुल्क में हो, उसके प्रोमिनेंट फिगर्स, उसके सुपर स्टार्स, उसके कौमी हीरोज़ जो हैं उनके हाथों से वो मशल जो है वो ट्रांसफ़र होती है। अब चीन ने किया ये, और ये बड़ा जिसे कहते हैं कि टीज़ करना, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी की आंख में आप पोक करें। और इसके हवाले से जो एक मैं इंडियन रिपोर्ट भी देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि ये डेलिबरेटली किया गया कि बीजिंग ने अपनी जो उंगली है वो घुसाई है इंडिया की आंख में। बीजिंग्स फिंगर इन दिल्लीज आई, ये उनका बाकायदा उसके ऊपर तबसरा था। कीफाबाओ को दूसरे नंबर पे जिस शख्स को मशल पकड़ाई गई वो थे कीफाबाओ, और वही रेजिमेंट कमांडर जिनके हाथों पिटाई हुई थी इंडिया की। ज़ाहिर है कि चीन के वो नेशनल हीरो हैं, उन्होंने उन्हीं को पकड़ानी थी और जिसको वो अपना नेशनल हीरो समझते हैं उसको पकड़ाई। और इसके बाद से एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई। इसका तज़किरा मैं कर चुका था, लेकिन अरिंदाम बागची जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस ब्रीफिंग की, और उसमें उन्होंने बहुत गुस्से में आकर ये कहा कि बड़ा रिग्रेटेबल है, अब ये तय कर लिया हमने कि जो चार्ज डी अफेयर्स हैं, नाज़िमुल उमूर हैं, आप अंदाज़ा लगाएं उनकी शिरकत भी किस लेवल पर हो रही थी बीजिंग विंटर ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में, वो इसमें शिरकत नहीं करेंगे। और उसके फ़ौरन बाद जो है वो दूरदर्शन जो कि इंडिया का स्टेट टेलीविज़न है उसकी तरफ से ये ऐलान सामने आया कि हम बीजिंग विंटर ओलंपिक्स जो है उसकी ओपनिंग सेरेमनी नहीं दिखाएंगे। जाहिर है कि अगर आप हीरोज़ क्लेम करते हैं कि हमारे बड़े हीरोज़ हैं, हमारे जवानों ने बड़ी वहाँ पर जो है, तो जो कोई आपका जवान है जिसने वहाँ पर बहुत बहादुरी दिखाई राजपथ में जो है वो दिल्ली में इंडिया गेट के सामने, आप भी उसको एक शम्मा दे के खड़ा कर दें, कोई तस्वीरें उतार दें, चाइना जो है वो उसके ऊपर अपनी बेइज्जती महसूस करे। बहरहाल एक इंटरनेशनल लेवल की बेइज्जती जो है वो एन उस इवेंट के वक्त चीन की तरफ से इंडिया की गई और मुसलसल बिलबिला रहा है। आप जाकर इंडियन मीडिया को फॉलो करें, वो किस तरीके से इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहे हैं, बीजिंग विंटर ओलंपिक्स को बुरा भला कह रहे हैं कि बहुत नाकाम इवेंट हुआ, वो कोई ख़ास वो नहीं था। हालांकि 30-32 ममालिक के जो सरबराहान हैं, उनके सदूर, वज़राए आज़म, शाही ख़ानदान के लोग, उन्होंने शिरकत की। 5 बड़े बैनुल-अक़वामी इदारों के इंक्लूडिंग UN सेक्रेटरी जनरल, ओलंपिक्स कमेटी के सदर समेत, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर समेत अहम इदारों के सरबराहान ने उसमें शिरकत की। और आपको याद होगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बड़ा ही खालिस पाकिस्तानी तबसरा जो है, जब फवाद चौधरी कहते हैं कि कितना बेहतरीन या शानदार स्टेडियम बनाया इन्होंने, वो बैठे हुए अपने इनक्लोजर में, उस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि इनका लेवल ही कुछ और है। नोइंग के एक ऐसा शख्स जिसने पूरी दुनिया के एज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन बड़े बड़े स्टेडियम्स में, बड़े बड़े मैदानों में परफॉर्म किया है, और फिर एज एन इंटरनेशनल स्पोर्टिंग सेलिब्रिटी उन्होंने बहुत सारे खेलों के मुकाबलों में शिरकत की है। अगर वो ये एक स्टेडियम को देख कर कह रहे हैं कि इनका लेवल ही कुछ और है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ग्रैंडियोसिटी का उस इवेंट की। और पाकिस्तान और चीन के दरमियान बड़ी ज़बरदस्त इस दौरान एक्सचेंजेस हुई। ये सारा मामला जो है, इस पर इंडिया जो है उसकी तरफ से, आप जब जाकर इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में भी देखेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस किस्म की मोहब्बत का, कोट एंड कोट मोहब्बत का इजहार उनकी तरफ से किया जाता है। बहरहाल ये सारा मामला चल रहा था। राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दी। इसी दौरान तर्जुमान वजारत ख़ारजा से एक रेगुलर ब्रीफिंग के ऊपर मेरी मुलाकात हुई। 4 सवालात मैंने उसमें किए थे, रेलिवेंट मैं आपके सामने रख दूंगा। एक तो मियां मंशा साहब जो हैं, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अभी भी, उन्होंने ये दावा किया कि बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है, जिसके नतीजे में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा होगा पाकिस्तान का। इसके हवाले से तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि मेरे पास ऐसी कोई इतला नहीं है, ऐसा कोई जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान नहीं चल रही। इसी दौरान एक और सवाल मैंने उनसे पूछा था अग्रिमा के हवाले से, एम्बेसडर मसूद ख़ान, क्या उनको अमेरिका ने इनकार कर दिया? गुज़श्ता वीडियो में मैं तज़किरा कर चुका हूँ कि उनका एग्रीमा आ चुका है और उनको एक्सेप्ट कर लिया गया अमेरिका की तरफ से एज़ पाकिस्तान एम्बेसडर टू वाशिंगटन, और वो जल्द अपनी ज़िम्मेदारियाँ वहाँ पर संभाल लेंगे। राहुल गांधी की स्टेटमेंट के हवाले से
मैंने उनसे सवाल किया, उसके ऊपर उन्होंने तबसरा किया। लेकिन आपको याद होगा कि जिस वक्त राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट दी कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी की वजह से इंडिया जो है वो आइसोलेटेड है। इंडिया और आइसोलेटेड मैं आपको बता देता हूँ कि इनका भी 26 फरवरी को रिपब्लिक डे हुआ था और रिपब्लिक डे के ऊपर इनका कोई इनके अटेंडेंस नहीं थी, कोई फॉरेन गेस्ट नहीं मौजूद था और इन्होंने बहाना बनाया। इन्होंने कहा कि क्योंकि कोरोना वायरस है इस वजह से कोई नहीं आया। साइमल्टेनियसली बीजिंग में जो है वो विंटर ओलंपिक्स हुई, मैं आपको मेंशन कर चुका हूँ कि 32 ममालिक की वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन थी। पाकिस्तान में 23 मार्च को जो इवेंट होने जा रहा है उससे पहले पाकिस्तान होस्ट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस या कोऑपरेशन OIC की काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास। तकरीबन 57 इस्लामी ममालिक की रिप्रेजेंटेशन उस OIC इजलास में मौजूद होगी और उसमें से बहुत सारे वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान की जो 23 मार्च की परेड है उसमें एज गेस्ट ऑफ ऑनर शरीक भी होंगे। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि वो दौरा करने वाले हैं मॉस्को का इसी महीने के आखिर में। तो साइड बाय साइड किस किस्म के इवेंट्स हो रहे हैं। बहरहाल राहुल गांधी ने कहा कि आइसोलेटेड है इंडिया, इस वक्त सराउंडेड है अपनी पॉलिसी की वजह से, स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स हुए हैं मकबूजा जम्मू और कश्मीर में। साथ में उन्होंने कहा कि जो इनकी पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से पाकिस्तान और चीन करीब आए हैं। इसके ऊपर जयशंकर जो है उन्होंने एक पूरे लंबे चौड़ा सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स किया और राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाया। इसी तरीके से जो राजनाथ सिंह हैं उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक तकरीब में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है वो उन पर हमें बड़ा अफसोस है, वो चीन की आर्मी पर और चीन के मीडिया के ऊपर ज़्यादा यकीन रखते हैं, हमारे पर कम रखते हैं। जाएं ऑस्ट्रेलियन मीडिया की रिपोर्ट देखें, चीन के भी 38-40 लोग मरे थे। बहरहाल इंडिया के पास उसका एविडेंस कोई मौजूद नहीं है। इस पर जो तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा हैं आसिम इफ्तिखार साहब, जब उनसे वो इसके हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे उन्होंने एक स्पेसिफिकली एड्रेस किया सुब्रमण्यम जयशंकर को और भारतीय वज़ीर ख़ारजा को कहा कि आपके लिए भी एक हिस्ट्री लेसन है, वो मैं बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि जी एज अ कंट्री दैट कंटिन्यूज़ टू बी इन इलीगल occupation of parts of Jammu and Kashmir for over 7 decades against the wishes of the Kashmiri people। अच्छा, जयशंकर जो है उन्होंने अपनी ट्वीट में किया क्या था, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन के जो बाउंड्री एग्रीमेंट था, उन्होंने कहा कि शख्सगाम वैली जो है वो पाकिस्तान ने सीड कर दी, गैर कानूनी तौर पर चीन के हवाले कर दी। फिर पाकिस्तान का और चीन का जो न्यूक्लियर ताउन है उसके ऊपर उन्होंने तनकीद की, इन दोनों के जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और चीन के उसको क्रिटिसाइज़ किया। उसमें उन्होंने कहा आसिम इफ्तिखार ने कि एक ऐसा मुल्क जो कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर के हिस्सों के ऊपर काबिज़ है तकरीबन 7 दिहाइयों से, कश्मीरियों की, कश्मीरी अवाम की उमंगों के ख़िलाफ़ उसकी कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है, कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं है, कोई उसका लीगल लोकस स्टैंड आए नहीं है कि वो पाकिस्तान और चीन के हवाले से, शख्सगाम वैली के हवाले से, आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से किसी भी किस्म का कोई तस्करा करे। फिर वो कहते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री लेसन दैट इंडिया इज़ फेनिंग टू हैव फॉरगॉटन, कि इंडिया प्रिटेंड कर रहा है कि हम ये सबक भूल चुके हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री लेसन है वो ये है कि इसके लीडर्स जो हैं उन्होंने कमिट किया था, उन्होंने वादा किया था कि कश्मीर का मामला कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के मातहत होने वाले एक प्लेबिसेट में, इस्तिस्वाब राय में तय किया जाएगा और जो रेलिवेंट सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस हैं वो इस वक्त भी मुँह छुड़ा रही हैं। फिर उन्होंने कहा कि द इंडियन मिनिस्टर वुड डू वेल बाय लेटिंग नो हिज पब्लिक एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी, कि वो बताएं कि आखिर कब ये वादा जो है वो पूरा किया जाएगा जो कि इंडिया के अपने लीडर्स की तरफ से किया गया था। दीज आर द डिटेल्स। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा तफसील। 2 मामलात हैं अभी जो दैट नीड अटेंशन राइट नाउ। एक मैं आपको बता चुका हूँ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा रूस का जो होने वाला है, और एक बहुत ही अहम मामला इसी दौरान बीजिंग में जिस वक्त मुलाकात हुई शी जिनपिंग की और व्लादिमीर पुतिन की, उसके बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है, पावरफुल डुओ के तौर पर सामने आए हैं रूस और चीन, और बाकायदा चैलेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं अमेरिका और उसके इत्तहादियों को। और फिर उसके चंद ही रोज़ के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा होना रूस का। इस तमाम मामले को मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में कवर करूँगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।